हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। आज ये हमारा मैथ का दूसरा वीडियो है। ठीक, कक्षा 10 के लिए। इसमें हमने जहाँ से समाप्त किया था कल, ठीक वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमने चर्चा की थी वास्तविक संख्या के बारे में, और इसमें हमने बताया था, इसमें थोड़ा सा फास्ट रिवीजन कर लें। और एक टॉपिक इसमें छूट गया था बताने के लिए ढंग से, ठीक, अपरिमेय संख्या। तो इसको थोड़ा सा बता करके हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे आज। ठीक, तो इसमें रियल नंबर को हमने बताया था दो टाइप के होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। ठीक, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, और अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर। क्लियर। तो परिमेय संख्या को हमने बता दिया था कि P/Q के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं वो परिमेय है, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q ये शर्त है कि पूर्णांक होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद में प्राकृतिक संख्या होती हैं रियल नंबर, परिमेय संख्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं, और ये दशमलव संख्या में ये शांत दशमलव और आवर्ती दशमलव होते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें बता दिया था। तो आज हम देखेंगे यहाँ अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक, परिमेय संख्या के बारे में हमने चर्चा कर ली थी, अब अपरिमेय संख्या के बारे में आज देखते हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा इसमें देख लेंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक, तो अपरिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, उसी को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल में हम देख लेंगे, जैसे √2 लिखा हुआ है। ठीक, ये एक अपरिमेय संख्या है। जैसे √3 लिखा हुआ है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, या -√2 लिखा हुआ है, या फिर मान लो -√5 लिखा हुआ है। ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक, और उसके बाद में ये जो गणितीय जो प्रतीक होते हैं, जैसे पाई। ठीक, अब पाई का मान 22/7 होता है। ठीक, 22/7, तो ये तो परिमेय संख्या है। ठीक, ये परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो इसका प्रतीक है, सिंबल है, ये अपरिमेय संख्या है। क्लियर, ये ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद में जैसे जो जी है, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, और इसमें स्मॉल जी है, ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये सब प्रतीक के रूप में माने जाते हैं, और इनको हम बटा 1 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसके फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक, अब जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है, मान लो √7 लिखा हुआ है। ठीक, क्या लिखा हुआ है, √7 लिखा हुआ है। ठीक, अब ये इसको हम अगर 1 बटा कर दें, ठीक, बटे में 1 कर दें, तो अब कहेंगे हम क्यों नहीं इसको अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो बटा 1 तो हो गया। अब यहाँ Q = 0 है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो P है, ये मान लो P है, और ये क्या है, Q है। तो Q तो 0 नहीं है, लेकिन जो ये दूसरी कंडीशन है, P एंड Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक, यानी परिमेय संख्या, वो सारी दशमलव संख्या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये जो 7 है, ठीक, ये जो 7 है, अब ये करनी से बाहर नहीं आ रहा, ये करनी से बाहर नहीं आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ अपरिमेय संख्या के बारे में आप लोग बेहतर समझ गए होंगे। ठीक, तो अब आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.1। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लोगों तक, अपने साथियों में शेयर करें, खूब ज़बरदस्त तरीके से शेयर करें। ठीक, और वीडियो अगर जैसे थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है तो 1 बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए, जिससे क्लियर हो जाए। और इसका आप सीरियल से आप नोट बना सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ बिल्कुल एकदम सीरियल से लेसन बाय लेसन पढ़ाने वाले हैं। ठीक, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, तो आइए अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.1। ठीक, प्रश्नावली 1.1, और इसका प्रश्न जो 1 है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ कह रहा है प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। क्लियर। सबसे पहले इसमें हम लोग जान लेंगे HCF क्या होता है। HCF जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं, इससे पहले की कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं कि HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका पूरा नाम क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या करे। यहाँ जो 2 नंबर दिया हुआ है, यहाँ 2 नंबर हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, यानी मिनिमम 2 नंबर होंगे ही। ठीक, जो दोनों इन नंबरों को या इन दोनों संख्याओं को वह बड़ी से बड़ी संख्या काट दे, ठीक, उसी को हम क्या कहेंगे, HCF कहेंगे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर।
अब इसमें हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, अब यूक्लिड इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम लोग देख लेंगे कि आखिर ये है क्या, यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम में प्रमेय है ये कहता क्या है। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद में ये सवाल को हल करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, तो आइए देखते हैं ये यूक्लिड विभाजन थ्योरम क्या होता है। ठीक, अब हम लोग समझेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है। ठीक, जैसे अब इसमें हम बिल्कुल आसान भाषा में इस तरह से समझेंगे कि बचपन से हम लोग लगभग कक्षा 1 या 2 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं भाग, जोड़ घटा गुणा भाग। ठीक, तो इसमें जो भाग होता है इसी पर ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय काम करता है। जैसे यहाँ कोई संख्या दिया होता है, मान लो 100 दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ किसी संख्या से विभाजित करना होता है। ठीक, तो ये 5 दूनी 10 हो गया। ठीक, ये इधर कट गया, 0 आएगा, फिर यहाँ 0 आ गया तो 5 0 1 0, ये 0 आ गया। ठीक, कट गया या 0 आ गया। ठीक, ये अब देखो ये जो ये एक चीज़ ये है, एक चीज़ ये है, एक चीज़ ये है और एक यहाँ है, मतलब कहीं कहीं यहाँ शेष बच जाता है। ठीक, तो 1 2 3 4 ये 4 चीज़ें हैं और इन चारों में एक संबंध होता है। ठीक, एक क्या होता है, रिलेशन होता है। उस रिलेशन को हम अगर यहाँ समझ गए तो यूक्लिड विभाजन समझ लो, समझ गए। ठीक, अब इसमें जो यहाँ संख्या लिखी होती है इसको क्या कहते हैं, भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। और यहाँ पे जो बीच में संख्या होती है जिसको भाग करते हैं, ठीक, तो ये क्या कहलाती है, संख्या भाज्य कहलाती है। क्लियर, क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है। और यहाँ पे जो संख्या आता है इसको हम कहते हैं भागफल। ये सब लोग जानते हैं, बस थोड़ा पेशेंस बना के देखते रहिएगा। अभी यूक्लिड प्रमेय थ्योरम जो है ये अभी बहुत आसान हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, भागफल। क्लियर, और यहाँ पे अगर शेष बच गया है तो शेषफल यहाँ होता है, नहीं बचा है तो 0 शेषफल कहेंगे। ठीक, यहाँ जो कुछ भी, और ये जो होता है शेषफल वो 0 से लेकर के और यहाँ जो ये भाजक होता है, ठीक, इससे एक कम तक हो सकता है। इससे इसके बराबर या इससे अधिक ये जो शेषफल है वो नहीं आएगा, क्योंकि इसके बराबर होगा तो एक बार फिर से हम पहाड़ा पढ़ के उसको काट देंगे, ज़्यादा होगा तो कर देंगे। यानी कि जो शेषफल होता है वो 0 से लेकर के ये जो भाजक होता है भाजक से एक कम संख्या तक हो सकता है। क्लियर, अब ये इनमें जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को हम यहाँ समझेंगे। इनमें जो रिलेशन होता है, ये जो भाज्य होता है, ठीक, ये जो भाज्य होता है ये किसके बराबर होता है, ये भाजक, अगर भाजक का गुणा भागफल में कर दें, गुणा करेंगे भागफल, भागफल, ठीक, भागफल, और प्लस इसमें क्या कर देंगे, हम शेषफल जोड़ देंगे। अब शेषफल को गुणा नहीं करना, इसमें जोड़ना है। केवल भाजक और भागफल का क्या करना है, गुणा करना है, और शेषफल को क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। क्लियर, अब देखो ये जो भाज्य है ये भाजक और भागफल के मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा और प्लस उसमें शेष जोड़ दें तो वो संख्या इसके बराबर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो यहाँ, अब यहाँ भाज्य कितना है, 100 है। ठीक है कि नहीं है। अब उसके बाद में भाजक कितना है, 5 है। मल्टीप्लाई करेंगे, भागफल कितना है, 20 है। क्लियर, और प्लस इसमें ऐड क्या करना है, 0, क्योंकि शेषफल यहाँ 0 बचा है। ठीक, अब देखो अगर इधर इस साइड में ये RHS है और ये LHS है। ठीक, ये मान लो LHS है, LHS, और ये क्या आएगा, RHS। अभी सॉल्व करेंगे तो 20 पंचे 100 हो गया, और प्लस 0 जोड़ेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक, तो देखो LHS बराबर RHS आ गया कि नहीं, दोनों संख्या बराबर हो गई। 100 इधर था और 100 इधर भी आ गया। क्लियर, तो इनका जो रिलेशन होता है भाज्य के बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल होता है। ठीक, अब हम आते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर। अब इसको हम लोग देखते हैं। इसमें होता क्या है कि यूक्लिड विभाजन कहता है कि A बराबर BQ प्लस R। ठीक, क्या कहता है, A बराबर BQ प्लस R। ये याद रखना है, हमें इसको याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। A बराबर A इक्वल टू BQ प्लस R। क्लियर, अब यहाँ जो ये है इसको हम क्या समझ लेंगे, ये भाज्य हो जाएगा। ठीक, सॉरी, हाँ, ये भाज्य हो जाएगा। ठीक, ये जो है इसको हम क्या मानेंगे, हमेशा याद रखना है कि ये क्या है, भाज्य। और यहाँ पर B है और Q है। ठीक, क्या है, B है और Q है। तो ये इसमें जो Q है, ये जो Q है वो क्या है, भागफल है। ये क्या है, भागफल है, भागफल है। और ये R मतलब रिमाइंडर, ये क्या है, शेषफल है। इसमें जुड़ जाता है शेषफल। ठीक, और ये प्लस हो जाएगा, प्लस है। अब यहाँ देखो B और Q है, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ गुणे का निशान है। ठीक,
यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ गुणे का निशान है। और ये जो बी है ये क्या है, भाजक है। क्या है, भाजक। अब समझ में आया, ये जो हो गया भाज और बी है भाजक और क्यू है गुणा भागफल और आर है शेषफल। हो गया कि नहीं हो गया? देखो यूक्लिड विभाजन कर रहा है, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये भाज्य हो गया ये, और बराबर लग गया, ये यहाँ देखो बराबर लगा हुआ है, और बी है भाजक, तो यहाँ देखो भाजक है, और भाजक में गुणा किसका हुआ है, भागफल का, तो क्यू भागफल है, ये गुणा हो गया, और प्लस इसमें क्या ऐड कर दिया गया, शेषफल, यानी आर पर रिमाइंडर इसको। ठीक, भागफल को कोसेंट कहेंगे और ये भाजक है, और भाजक को कहेंगे डिविडेंड, वो सारे, हाँ इसको भाज्य को कहेंगे डिविडेंड, और ये क्या नाम है जो भाजक है इसको कहेंगे डिवाइजर। क्लियर? इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब देखो यही रिलेशन है, यहाँ बराबर लगा सकते हैं, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसमें यही कॉन्सेप्ट है यूक्लिड विभाजन में। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में या थ्योरम में, या इसको एल्गोरिथम कहते हैं। क्लियर? अब जैसे मान लिया हम अब यहाँ एग्जाम्पल देंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे मान लो लिखा हुआ है, कितना लिख दिया जाए, मान लो 20 लिखा हुआ है। ठीक, 20 और 30 लिखा हुआ है। ठीक, अब इनका कह रहा है HCF निकालना है हमें। अब इससे हम HCF बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, 20 और 30 लिखा हुआ है, तो इसमें ये शर्त होती है कि जो संख्या बड़ी है, ठीक, उसको पहले यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ कौन सी संख्या बड़ी है, 30, किससे बड़ा है, 20 से, इस टाइप में लिख देंगे। ठीक, क्योंकि 30 बड़ा है 20 से, बड़ा है कि नहीं, तो जो संख्या बड़ी होगी उसी को हम ये मानेंगे, क्या मानेंगे, ए। अब इसको हमने मान लिया ए, और जो छोटी है उसको हम मान लेंगे बी। क्लियर? आ रहा है समझ में? ये हो गया 30 जो बड़ा है। अब क्योंकि भाज्य जो होता है वो हर संख्या से बड़ी होगी। देखो भाज्य यहाँ है 100, यहाँ भाजक देखो छोटा है, भागफल छोटा है, और शेषफल, सारी संख्याएं जितनी इधर लिखी जाएंगी वो सब मिला करके इसके बराबर होंगी, यानी जो भाज्य होगा वो सबसे बड़ा होगा, बाकी सारी छोटी होंगी। तो जो संख्या 2 दिया हुआ है इसमें जो बड़ा होगा वो ये मानेंगे, और जो छोटा होगा उसको बी मानेंगे। क्लियर? अब यहाँ ए इज ग्रेटर देन बी हो गया। ये जो मुंह खुला हुआ है वो संख्या बता रहा है कि बड़ा है, दूसरे वाले जिसे कंपैरिजन कर रहे हैं, जिसे तुलना कर रहे हैं, वो संख्या छोटी है इस संख्या से। क्लियर? अब हम देखेंगे इसमें, तो अब करेंगे क्या, अब यहाँ लिख देंगे हम यूक्लिड प्रमेय से। ठीक, ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जहाँ ए लिखा हुआ है वहाँ 30 लिख देंगे, बराबर लगाएंगे, बराबर लगा दिया। ये देखो ए लिखा था, बराबर लगा दी। अब बी के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 20 लिख देंगे, 20 लिख दिया। अब यहीं पे हम इसको छोड़ देंगे। ठीक, अब हम करेंगे क्या, और इसको हम कई चरण में करेंगे। ठीक, चरण मतलब कई बार ये समस्या, ये क्या नाम है, इन समस्याओं को हल करेंगे जब तक यहाँ हमें शेषफल 0 नहीं मिल जाता। अभी 0 कैसे मिलेगा, अभी हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ देखो। ठीक, जैसे 30 लिखा हुआ है, अब 30 में हम क्या करेंगे, 20 से भाग करेंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ भाजक है 20 और 30 क्या है, भाज्य, तो भाग करेंगे। तो यहाँ 20 अक्कम 20 हो गया, यहाँ कितना आ गया, 10 आ गया। तो अब यहाँ भागफल कितना आ गया, 1। तो अब भागफल कौन था, क्यू था। तो अब यहाँ ये क्या है, भाजक है, तो क्यू जो है ये भागफल है, और यहाँ भागफल कितना आया है, 1 आया है। तो हम इसमें गुणा करेंगे कि नहीं, यहाँ देखो गुणा है तो यहाँ हम गुणा 1 कर देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, यहाँ देखो प्लस लगा हुआ है। अब जो शेष बचेगा उसको यहाँ लिख देंगे। शेष कितना बचा है, 10 बचा है हमारा शेष। ठीक, तो यहाँ 10 लिख देंगे। अब यहाँ शेषफल 10 बच गया। ठीक, तो अब हमें ये प्रक्रिया एक बार और करके देखनी है। अगर 0 आ जाएगा तो वहीं रुक जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो जब तक ये संख्या 0 नहीं होगी तब तक हम इसको ऐसे बढ़ाते जाएंगे। क्लियर? अब करना क्या है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले जिससे अच्छे से दिखे। ठीक, अब इसको हम कह सकते हैं कि प्रथम चरण या चरण लिख दें, ज़्यादा ठीक रहेगा। चरण 1 कह सकते हैं। ठीक, चरण का मतलब पहला स्टेप ये हो गया। अब चरण 2, अब 0 नहीं आया, नहीं तो यहीं रुक जाते, तो अब दूसरी बार करेंगे तो चरण 2 हो जाएगा। ठीक, अब दूसरी बार जब चरण 2 होगा तो उसमें ये संख्या जो थी उसको हम बाहर लेके आएंगे, क्योंकि अब इसी को हम बार बार करेंगे तो यही चीज़ आता रहेगा। ठीक, बदलेगा नहीं। क्लियर? तो हम 20 को बाहर लेके आए, अब बराबर कर दिए, और जो यहाँ रिमाइंडर बचा था उसको यहाँ इसकी जगह पर कर दिए। क्लियर? यही करना है आपको, और कुछ नहीं करना। जब तक 0 नहीं होगा तब तक ये वाला इधर लाके और फिर रिमाइंडर यहाँ कर देंगे। अब हम, इसका मतलब ये हो गया कि अब 10 से 20 को भाग करना है। किससे भाग करना है,
10 से 20 को भाग करना है, तो 10 दूना 20। यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। आया कि नहीं? तो 10 में भागफल से गुणा करते हैं क्यू से, तो यहाँ भागफल कितना आया, 2 आया, तो 2 से गुणा कर देंगे प्लस। अब इसमें शेषफल जो बचेगा, अगर और बचता तो वो लिखते, अब यहाँ 0 बचा है तो 0 लिख दिए। अब इसका मतलब अब यहाँ इस स्टेप ये खत्म हो गया, चरण 2 में ही ये हल हो गया। ठीक, अब जब ये 0 आ जाएगा, अब अगला चरण हम नहीं बढ़ाएंगे, यहीं पर रोक देंगे। ठीक, जैसे ही 0 हमें मिलेगा, काम खत्म, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब जो HCF हमारा निकल के आएगा वो यही संख्या निकल के आएगी। कौन सी? ये बराबर के जस्ट बाद में 0 वाले बराबर में जो जस्ट बाद में आता है बराबर के, वही संख्या क्या आती है, HCF आती है। ठीक, अगर इसको नहीं भूल जा रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें कौन सा 20 करें कि 10 करें कि 2 करें या 0 करें, तो आपको ये करना है, ध्यान रखना है कि यह जो 0 बचता है उसी के जस्ट ऊपर जो संख्या होगी वही उसका HCF होगा। क्लियर? ये हमेशा याद रखना, 0 के ऊपर जो संख्या बचती है वही क्या होता है, HCF। अब इसको हम अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कि अतः यहाँ कहाँ 20 और 30 है ना, 20 और 30 का HCF बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ एकदम से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलेंगे। क्लियर? अब यदि थोड़ा सा कम समझ में आया तो एक एग्जाम्पल अभी हम और ले रहे हैं, उसके बाद में तब क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक, जिससे बहुत अच्छे तरीके से ये यूक्लिड थ्योरम आ जाए। ठीक, जैसे मान लो यहाँ कोई संख्या दिया हुआ है, मान लो दिया हुआ है 150 और कितना कर दिया जाए, 350। ठीक, 150 और 350 का HCF निकालना है, HCF निकालना है, और किस मेथड से निकालना है, यूक्लिड प्रमेय से। ठीक, यूक्लिड प्रमेय से। क्लियर? एक बार फिर से एक दूसरा एग्जाम्पल लेके समझ लेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि सवाल हल ये हम एग्जाम्पल जो दिए हैं इसी बेस पर आप अपने मैथ के सवाल को जो प्रश्नावली 1.1 में दिया हुआ है उसको आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे, उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि हम सारे सवालों को हल कराएंगे, एक भी क्वेश्चन या कोई भी उसमें कुछ भी नहीं छूटेगा, सारी चीज़ें सीरियल से कराएंगे। आज अगर वीडियो ये बड़ा हो रहा है तो हम अगले वीडियो में, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली हल कराएंगे। वीडियो भले ज़्यादा बन जाएंगे, लेकिन हमारा ये ध्येय है कि आपको ये थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन इसमें ना रहे कि आखिर ये यूक्लिड थ्योरम कैसे काम करता है, क्या होता है, समझ में नहीं आता है। ठीक, तो पहले एग्जाम्पल से देख लेंगे, उसके बाद में हम सीधा प्रश्नावली 1.1 पर चलेंगे। क्लियर? अगर ये वीडियो बड़ा हो जाएगा तो हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें करेंगे, लेकिन बहुत डिटेल से आराम से पढ़ते चलेंगे। अभी हमारा बोर्ड का एग्जाम नहीं लगा है तो कोई इतनी जल्दबाजी नहीं है। ठीक, तो अब इसमें हम देखेंगे, चूँकि क्या है 350 है और 150 है। ठीक, तो इसमें बड़ा है 350, क्या है, बड़ा है किससे, 150 से। ठीक, क्लियर? अब ये हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक, अब यहाँ हम लिखेंगे यूक्लिड थ्योरम से, यूक्लिड प्रमेय से। क्लियर? अब यूक्लिड प्रमेय क्या कह रहा है, A = BQ + R, यानी A बराबर है BQ + R की। ठीक, अब यहाँ हम चरण लिख देंगे, क्या कई बार में होगा तो चरण फर्स्ट लिखेंगे। चरण फर्स्ट में क्या करेंगे, 350 लिखेंगे और बराबर लगाएंगे और क्या लिख देंगे, 150 कर देंगे। ठीक, अब हमें क्या करना है, जैसे इतना लिखे, अब हमें पता हो गया कि 150 से 350 को भाग करना है। ठीक, तो अगर डायरेक्ट भाग नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ हम बगल में एग्ज़ाम हॉल में भी ऐसे ही करके हम यहाँ लिख सकते हैं कि जिससे एग्जामिनर को लगे कि यहाँ सही में इस बच्चे ने क्या किया है, पूरा सॉल्व किया है, इसको नॉलेज है। ठीक, तो इससे आपके नंबर कटेंगे नहीं, पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, तो 350 को हम क्या कर देंगे, यहाँ भाग कर देंगे किससे, 150 से। तो 150 को हम भाग करेंगे 2 बार में तो 300 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, 50 बच गया। क्लियर? अब भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, तुरंत इसमें हम जो भागफल है उसको हम गुणा कर देंगे। ठीक, ये क्यू वाला जो है, कहाँ है क्यू, ये क्यू इसमें गुणा तो है, तो ये क्यू आया है, ये भागफल तो है, जोड़ दिया, और ये जो शेषफल है इसमें कितना बचा है, 50, तो 50 जोड़ दिए। क्लियर? आ गया समझ में? अब चरण दूसरा, अभी हमारा भागफल जो रिमाइंडर है
शेषफल है वो 0 नहीं हुआ। जब तक 0 नहीं मिलेगा चाहे जितने चरण लगेंगे करते रहेंगे। तो अब चरण सेकंड यानी दूसरा स्टेप करेंगे। दूसरे स्टेप में इसको हम बाहर लाएंगे, ठीक। 150 को बाहर लाएंगे बराबर करके, और जो रिमाइंडर बचा है उसको पहले लिख देंगे। अब इसका मतलब ये हुआ 50 से हम भाग करेंगे किसमें, 150 में। तो यहाँ 150 में, हालांकि आराम से कर सकते हैं लेकिन यहाँ लिख के कर रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जिनको बहुत कम समझ में आ रहा है, मैथ उतना मजबूत नहीं है, तो धीरे धीरे आप लोग सीखेंगे और सीख जाएंगे। उम्मीद करता हूँ अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखेंगे तो हाई स्कूल में कोई समस्या आपको नहीं होगी। 3 बार में जाएगा तो 150 हो गया, ठीक। अब यहाँ 0 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसमें गुणा किसका करेंगे, भागफल का। तो 3 से गुणा कर दे और प्लस क्या जोड़ दिए, इसमें रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमें हमारा एचसीएफ मिल गया 2 ही चरण में, सॉरी यहाँ 2 चरण रहेगा, ठीक। 2 ही चरण में हमने बताया है कि ये वाला क्या होता है, हमारा एचसीएफ होता है। अगर यहाँ भूल जा रहे हैं कौन सा होगा, तो 0 के जस्ट ऊपर जो संख्या होगी वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। यहाँ लिख सकते हैं अतः, ठीक। ऐसे बिल्कुल लैंग्वेज में लिखना है जिससे लगे कि हाँ बच्चा समझदार है, ठीक। अतः 150 और 350 का HCF बराबर कितना हो जाएगा, 50। ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो हमने यूक्लिड थ्योरम को पहले समझाया, उसके बाद में 2 एग्जाम्पल से आपको समझाया है कि किस तरह से चरणों में ये यूक्लिड थ्योरम के द्वारा हम लोग HCF निकालना हमको होता है, ठीक। तो अब हम सीख गए होंगे कि कैसे यूक्लिड थ्योरम, हालांकि HCF निकालने के और तरीके होते हैं लेकिन यहाँ यूक्लिड थ्योरम दिया गया है, इसलिए जहाँ कंडीशन होगा उस कंडीशन के अनुसार हमें चलना होगा, सवालों को सॉल्व करना होगा। अन्यथा कहा है यूक्लिड प्रमेय से निकालो, आपने किसी दूसरे तरीके से निकाल दिया तो आपका सवाल हो जाएगा गलत, ठीक। तो जिससे कहा गया, जो कंडीशन दिया गया आपको उसी से हल करना है। क्लियर। तो यहाँ यूक्लिड आपके सिलेबस में है, तो यूक्लिड कहा है तो यूक्लिड से ही हमको क्या करना है, हल करना है। और हमारा देखो प्यारा सा आंसर आ गया, इससे कितना 50 आ गया, ठीक। यानी 50 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 150 और 350 को पूरा काट सकती है। 50 से कोई बड़ी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे, ठीक, नहीं काट पाएगी। यही है, ये होता है हमारा HCF। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, जिसका आपको कोई चार्ज नहीं करना है, ठीक। केवल आपको अपनी उंगलियां फेरनी है चैनल के ऊपर, ठीक। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों तक, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके और सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें, ठीक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हमने एकदम कंफर्म हो गया है यहाँ पे कि अब हम प्रश्नावली के ही सवालों को सॉल्व करेंगे। 1.1 को ही अब डायरेक्ट सॉल्व करना है। अब समझाना जितना था, समझाना वो सारी चीज़ें हो गई। हमने पहले वीडियो में अपने रियल नंबर को ढंग से बताया है, परिमेय अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या और क्या नाम है पूर्ण संख्या, सारी चीज़ों को बता दिया है। उसके बाद में यूक्लिड थ्योरम को बढ़िया आज इस वीडियो में हमने बता दिया है। अब डायरेक्ट हम अगले वीडियो में, जो हमारा तीसरा वीडियो होगा आपका कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 होगा, ठीक। तो ये वीडियो आप मिस नहीं करना, आपको रेगुलर देखते रहना है, लोगों को शेयर करते रहना है, ठीक। अपने दोस्तों में मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।